दोस्तों जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मसीह मंथन बैठक नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर के गोविंद कुमार आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब चंगे हैं और खैरियत हैं। 21 सितंबर रात 8 बजे पास्टर दानियल राज वर्सेस वी चंद्रा जी के दौरान में जो डिबेट हुआ, उस डिबेट के दौरान हम सब ने देखा कि उस डिबेट के दौरान वी चंद्रा जी का जो स्टेटमेंट था वो टोटली रॉन्ग था, टोटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। और इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि वी चंद्रा जी आपका बाइबल का नॉलेज बिल्कुल रॉन्ग है, बाइबल का नॉलेज बिल्कुल खराब है और साथ ही आपका हिस्ट्री बाइबल का बिल्कुल सटीक नहीं है। आप कुछ भी मन में आता है वो बोल दे रहे हैं, आप तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं और इसी तरह से आपने अपने लोगों को भी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। सो मैं कुछ वीडियो को रखना चाहूंगा एंजल वी चंद्रा जी, जो आपने डिबेट के दौरान में कहा था। सो मैं मसीह जनता को ये वीडियो दिखाना चाहूंगा। क्लिप है, वो क्लिप मैं आपको स्क्रीन में दिखाना चाहता हूँ। आदर किया और जब हमें चलने लगे तो जो कुछ हमारे लिए आवश्यकता जहाज पे रख दिया। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। सुनिएगा, पौलुस एक्सीडेंटली, जो उसका प्लान नहीं था, दूसरे लोगों का प्लान नहीं था, माल्टा द्वीप पे पहुंच जाता है, जहां पर अभी इन्होंने एक वर्ड यूज करा था जिनके लिए एक तरीके से यूज किया था, बारबेरियन। ये एक तरीके के वहां के नेटिव लोग थे, एक तरीके से जंगली लोग थे। आपको पता है यहां पर पौलुस रहा है, हिस्ट्री को पढ़िएगा थोड़ा सा, तो करीब 3 महीने इसने यहां पर बिताए, ठीक है ना। मैं कह रहा हूं चलो 3 महीनों को एक तरफ रख देते हैं। पौलुस यहां पर चंगाइयां कर रहा है। 11वें वचन में लिखा है 3 महीने के बाद सिकंदरिया के एक जहाज पर चल निकले। 3 महीने ये माल्टा द्वीप पे था। कितने महीने? 3 months ही वॉज देयर। और सुनिए 3 महीने में क्या हुआ। उस पूरे टापू में चंगाइयां हो रही हैं, पर पौलुस ने एक भी जगह सुसमाचार प्रचार नहीं करा। वी चंद्रा जी ने कुछ बातें कहा कि अपोस्टल पौल माल्टा द्वीप में 3 महीने रहा। जब शिप क्रैश हो गया उस दौरान में, और 3 महीने वहां रहा। और 3 महीने के दौरान में एंजल वी चंद्रा जी का कहना है, मुझे हंसी भी आता है इस बात पर कि पता नहीं कहां से उठाया उन्होंने और कैसे, प्रूफ तो किया नहीं उन्होंने, लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि उन्होंने कहा पूरे 3 महीने में पौलुस ने चिन्ह और चमत्कार किए, पूरे 3 महीने, लेकिन सुसमाचार नहीं सुनाया। ये ऐसा हो सकता है? अपोस्टल पौल ने चिन्ह और चमत्कार किया लेकिन उसने सुसमाचार नहीं सुनाया। तो चलिए मैं आपको इसका प्रूफ देता हूं कि अपोस्टल पौल बिना सुसमाचार दिए रह ही नहीं सकता, क्योंकि उसने जिससे प्रभु को पाया उसको चुना ही गया था अन्य जातियों को सुसमाचार देने के लिए। मैं कुछ वचन रखूंगा, उसके बाद स्क्रीन में कुछ गूगल से प्रूफ रखूंगा। तो आइए मैं कुछ वचन को पढ़ देना चाहता हूं। गलातियों के 2:7 में पौलुस कहता है कि परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसा खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसा ही खतना रहितों के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। अब बताइए ना, उसको चुना ही गया था सुसमाचार के लिए, और जब सुसमाचार होगा तो चिन्ह चमत्कार होगा। मरकुस 16:15 जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु कहते हैं कि सारे पृथ्वी में, सारे जगत में, सारे सृष्टि के लोगों को तुम क्या करो? सुसमाचार प्रचार करो। जब तुम सुसमाचार प्रचार करोगे तो 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करेगा वो बपतिस्मा लेगा, उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास नहीं करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। उसके नीचे फिर लिखते हैं कि जो विश्वास करने वालों के लिए चिन्ह है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? सुसमाचार। सारे जगत, सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार देंगे, तो उसमें जो विश्वास करेंगे उनके लिए जो चिन्ह है वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालेंगे, प्लस वहां पे लिखा है कि नई नई भाषा बोलेंगे। तो चिन्ह और चमत्कार कब होंगे? जब आप सुसमाचार के लिए जाएंगे ब्रदर। और आप जो सुसमाचार देते हो तो विश्वासियों के बीच में, चलिए मैं थोड़ा देर के लिए मान भी लेता हूं कि अपोस्टल पौल ने, जी मान क्या लेता हूं, लिखा भी है वहां पे कि उसने चिन्ह चमत्कार किया, लेकिन आपने कहा वहां कहीं भी नहीं लिखा है कि सुसमाचार नहीं सुनाया। तो ऐसा भी नहीं लिखा है कि उसने सुसमाचार नहीं सुनाया ब्रदर। और मैं आपको प्रूफ देता हूं। जब आप गूगल में टाइप करोगे, जो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा कि डिड अपोस्टल पौल प्रीच द गॉस्पेल इन माल्टा द्वीप, तो आपको माल्टा आइलैंड, तो आपको पता वहां पे क्या बताता है, गूगल देख लीजिए। यस, Apostle Paul preached the gospel in Malta after a shipwreck around AD 60। अब बताइए ना, गूगल तो यस बोलता है।
उसने बकायदा, क्योंकि वो सुसमाचार के लिए चुना ही गया था, जो द्वीप के जो माल्टा द्वीप के जो लोग थे वो अन्य जाति थे, यहूदी नहीं थे ब्रदर। फिर आपने कैसे कह दिया? आपको और एक वचन रखता हूँ, पहला कुरिन्थियों 9:16 में क्या कहता है? यही पौलुस, आप कहते हैं कि उसने सुसमाचार नहीं सुनाया, जबकि पौलुस अपने कहे हुए बातों से कैसे फिर सकता है? जो अपने मुंह से कहा, पहला कुरिन्थियों 9:16 में लिखा है, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अवश्य है सुसमाचार सुनाना। यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मुझ पर हाय। अब बताइए, माल्टा द्वीप में वो सुसमाचार ना सुनाए, सिर्फ चिन्ह और चमत्कार करें। आपका बात का लॉजिक भी बैठ रहा है ब्रदर? ये किस टाइप की बातें आप कह रहे हैं? इससे पता चलता है कि आपका बाइबल का स्टडी कितना खराब है। वो सुसमाचार के लिए ही चुना गया था, वो यात्रा भी उसी चीज के लिए कर रहा था। पूरे बाइबल के स्कॉलर्स जानते हैं, हिस्ट्री बताती है। और आपने पता नहीं कहाँ का हिस्ट्री पढ़ लिया। मैंने आपके सामने स्क्रीन में रख दिया, गूगल यही कहता है, और वचन भी रख दिया मैंने। अब बताइए भी चंद्र जी। उसके बाद आपने एक और बात कहा, वहां पे आपने एक वजह बताया। ये वीडियो के दौरान में जो वीडियो मैंने रखा, उस वीडियो में आपने एक वजह बताया कि उसने सुसमाचार नहीं सुनाया। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि उसने अन्य भाषा, आपकी अन्य भाषा जिब्रिश वाले के वजह से वो अन्य भाषा बोला, उसके वजह से चिन्ह चमत्कार हुआ। इसी वजह से उसने गॉस्पेल नहीं सुनाया। क्या अपोस्तल पौल अपने कही हुई बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा? इसका मतलब अपोस्तल पौल गलत है। उसने कहा कि यदि मैं सुसमाचार ना सुनाऊं तो मैं मुझ पर हाय। और मैंने रख दिया, आपको दिखा भी दिया गूगल में। जब आप टाइप करोगे तो उसने माल्टा द्वीप में 60 AD में जर्नी के दौरान में जब वहां पहुंचा, शिप रेक हुआ, तो उसने गॉस्पेल सुनाया। तो फिर आप कैसे कह सकते कि गॉस्पेल नहीं सुनाया? दोस्त देखो, मैं आपको और एक बात बता देना चाहता हूं, ये आखिरी पॉइंट है मेरा। हाँ, मैं और एक बात आपको बता देना चाहता हूं कि माल्टा आइलैंड में टोटल एक भाषा नहीं बोली जाती थी, वहां 3 भाषा बोली जाती थी। और माल्टा द्वीप का जो आइलैंड है, यानी कि माल्टा आइलैंड, वो आइलैंड रोमी गवर्नमेंट के अंडर में थी। वहां पे बकायदा वहां के लोकल जो वहां के जो लोग हैं, वो यूनानी भाषा भी बोलते थे और जानते भी थे। आइए आपको दिखा देता हूं। जब आप गूगल में टाइप करेंगे लैंग्वेज ऑफ माल्टा आइलैंड माल्टा आइलैंड ड्यूरिंग अपोस्टल पॉल जर्नी, तब आपको पता चल जाएगा कि अपोस्टल पॉल जब के दौरान पे 60 AD में जो भाषा बोला गया था, वहां पे ग्रीक और लैटिन, और सबसे इंपॉर्टेंट भाषा जो वहां का था वो है फ्यूनिक, जो आपका स्क्रीन में दिख रहा है, फ्यूनिक। अब अच्छा से देख सकते हैं यहाँ पे फ्यूनिक लैंग्वेज वहां का लोकल लैंग्वेज है पहला। दूसरा ग्रीक, जो वहां के लोगों ने अडॉप्ट किया था वो भाषा को, क्योंकि वो रोमन गवर्नमेंट के अंडर में था। तीसरा भाषा लैटिन। ये तीनों भाषा वहां बोला जाता था, और पौलुस इन तीनों में से यूनानी जानता था। और आप और कितना दो प्रूफ ब्रदर? इससे पता चलता है, आप स्क्रीन में देख सकते हो, आप जब पढ़ोगे पूरा। और दूसरा जो बारबेरियन जो वर्ड आया है, वो गैर यूनानी और गैर रोमी, जो उनकी फ्यूनिक भाषा नहीं जानते थे, वो लोग उनकी भाषा को जंगली भाषा कहते थे, कि उनको समझ में नहीं आती थी, लेकिन वो ग्लोसा थी। इससे मैंने आपको प्रूफ कर दिया विचंद्रा जी। और मुझे जो देखते हैं, जो मुझे फॉलो करते हैं, इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए और जहां तक हो सके वहां तक पहुंचाइए। प्रभु आप सबको आशीष करे। सभी को जय मसीह की।